श्री राम एवं जय खंड भारत। मैं भारत के समस्त भारतवासियों को आज इस महान पर्व के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत का आज का यह महान पर्व दशहरा के रूप में जाना जाता है। यह हमें सीख देता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत भगवान श्री राम जी ने कैसे प्राप्त किया और हम संपूर्ण भारतवासियों को सदा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत प्राप्त करते रहना चाहिए। उसी के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। अतः आप सभी भारतवासियों को, भारत में हो या अनिवासी भारतीयों को, हम हृदय के अंतःकरण से दशहरा के शुभ पर्व की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज आप सभी के साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने कुछ विचारों को हम साझा करेंगे। आशा करता हूं यह आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों का अपार सहयोग इस नेक कार्य में जरूर मिलेगा। इस YouTube चैनल का नाम रखा गया है भारत को समर्पित। जैसा कि इसका नाम है, आप सभी बहुत आसानी से समझ रहे होंगे या समझ चुके होंगे। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार को साझा किया जाएगा जो कि भारत राष्ट्र के लिए समर्पित हो। वह किसी भी माध्यम से हो सकता है, वह किसी भी रूप में हो सकता है। इस चैनल को हम माँ भारती के लिए समर्पित कर रहे हैं। अखंड भारत के लिए इसमें हमारा एक छोटा सा योगदान देने का प्रयास हम कर रहे हैं। जनमानस के विचारों में एक नई क्रांति लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारी अपकमिंग न्यू जनरेशंस बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। फिर भी किसी कारणवश जाने अनजाने में इनसे गलतियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ये नैतिकता से दूर चले जा रहे हैं। दे आर नॉट फॉलोइंग द इंडियन कल्चर्स एंड सैक्रामेंट्स। भारतीय संस्कार और संस्कृति भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संस्कार और संस्कृति जिस बच्चे में होगा, जिस व्यक्ति में होगा, जिस बच्ची में होगा, जिस भारतीय में होगा, वह किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, कहीं से भी आता जाता हो, मुझे पूर्ण विश्वास है, आपको भी पूर्ण तरह से विश्वास होगा कि आप अपने न देखते हुए समय में भी आप उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि निश्चित रूप से वह व्यक्ति कोई गलत काम करके वापस नहीं आ रहा है। उसने जो भी कार्य किया है बहुत ही ईमानदारी से किया है, बहुत ही पवित्रता के साथ किया है और देश के हित को ध्यान में रखते हुए, देश की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार के नाम और यश को ध्यान में रखते हुए, भारत के नाम और यश को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश किया है। आज यह जानना भी आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, इस चैनल की आखिर आवश्यकता है क्यों पड़ी। यह चैनल आपको अपने इस छोटे से प्रयास से काफी कुछ बताने की कोशिश कर रहा होगा। हमारा कोई भी कार्य छोटा नहीं है और कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, लेकिन सारे कार्य हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आपका हर एक छोटा छोटा कार्य एक अखंड भारत बनाने में, एक अपरंपार भारत की गरिमा को बनाने में, जो कि युगों युगांतर तक अमर रहे, में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस चैनल के माध्यम से हम छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे। अपने जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, जिस वक्त भी काम कर रहे हैं, थोड़े से सिर्फ अपने विचारों को परिवर्तित कर देना है और आप देखेंगे कि आपको वह कार्य बहुत ही महान होने लगा है। लोगों में आपकी एक मजबूत ग्रिप बनने लगी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई घृणा नहीं है, किसी से घृणा करने की जरूरत नहीं है। आप यह महसूस करेंगे जब से आपने अपने इन विचारों को थोड़ा सा बदला है। आप देखेंगे कि आपकी ग्रिप समाज में बहुत अच्छी होने लगी है। लोग आपको बहुत ही पवित्रता के साथ जानने लगे हैं। लोगों में आपके प्रति प्रेम भाव बढ़ने लगा है। लोग आप लोगों के चहेते होने लगे हैं। आज के दिन अक्सर आप यह देखते हैं, यह कहते हैं, हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्रोसरी शॉप वाला या किराना दुकान वाला बहुत लूट रहा है। ये सब्जी वाला 10 रुपए का ला करके हमको 30 रुपए का दे रहा है। हम फ्रिज खरीदते हैं, टेलीविज़न खरीदते हैं या इस तरह की और भी कुछ चीज़ें खरीदते हैं। हम
अक्सर देखते हैं 72% ऑफ, 30% ऑफ, 79% ऑफ, 42% ऑफ, और हम अपने मन में इन धारणा को बना लेते हैं या हम ऐसा समझते हैं कि हमको लूट रहे हैं। इनफैक्ट उस ऑफ के बजाय यदि हम उन चीज़ों को उस रेट तक जो हमको डिलीवर करना है, जिस रेट तक डिलीवर करना है, हम पब्लिक को लेकर के आ जाए, पब्लिक डेफिनेटली उस चीज़ को पसंद करेगी और हमारा बिजनेस, हमारा टारगेट, हमारी प्रोग्रेस, हमारी लाइफ सब के सब एक एग्जाम्पलरी रूप लेने लगेंगे। इस छोटे से परिवर्तन से आप यह भी पाएंगे कि आपके देश का नाम समूचे विश्व में आपके नाम के साथ साथ पूर्ण आदर के साथ लिया जाएगा। आप जब भी किसी और राष्ट्र में जाएंगे, आपको लोग जैसे जानते कि आप भारतीय हैं, बड़े ही आदर से आपका नाम लिया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हर भारत का बच्चा अपने तरफ से किसी का अहित नहीं करता है, हित और हित ही करता है। भारत में एक कहावत है, और ये सही मायने में कहावत है कि या नहीं है, यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे पिताजी के शब्द हैं जो मुझे अक्सर सिखाया करते हैं। ये अच्छा कार्य करने का एक सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है कि कोई आपका नुकसान नहीं है, और किसी भी कार्य में यदि हमारा कोई नुकसान नहीं है तो अपने आप ये साबित करता है कि इसमें बहुत बड़ा फायदा है, या आपका हित किसी भी रूप में रंच मात्र भी नहीं है। चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, आप लोग जो भी वीडियोस को देखेंगे, वो पूर्ण रूप से पूरे हृदय से इस भावना के साथ बनाई जाएगी, इस भावना से अपलोड की जाएंगी, इस भावना से आप तक पहुंचाई जाएगी कि आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में प्रस्तुत कीजिए। समाज में आपके प्रति एक अच्छी भावना, एक अच्छी धारणा बने। हम पढ़ते बहुत हैं, हम लिखते बहुत हैं, हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हम एक मनुष्य नहीं बन पाते हैं, और आज आवश्यकता है कि हम एक अच्छे मनुष्य बने। ज्ञान के साथ साथ, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम एक मनुष्य बने, और मनुष्य की इज्जत हमेशा संपूर्ण विश्व में रही है, हमारी परंपराओं में रही है। हमारे इतिहास को देखेंगे आप तो सदा सर्वदा एक मनुष्य की इज्जत रही है, और आज भी है और कल भी रहेगी। हमने एक अनुभव किया है कि आज के ग्रेजुएट्स, खासतौर से हमारे उत्तर भारत में, इस समय के कुछ युवा पिछले कई वर्षों से साक्षर हुए हैं, न कि शिक्षित हुए हैं। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। आपके पास सर्टिफिकेट्स की होनी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपके पास ज्ञान का होना आवश्यक है। जब जब आपके अंदर ज्ञान का आकर्षण होगा, उतनी ही रफ्तार या उससे ज्यादा रफ्तार से आप समाज को उस ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। आज होता क्या है, हम काम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, बट हम लोगों की निंदा करने में अपने आप को पूरी तरह से लगा देते हैं। अक्सर ये समाज में देखा जा रहा है। हम अक्सर ये देखते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं, दे आर रियली वेरी डेडिकेटेड, दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग, बट मुझे क्षमा करिएगा, दे knows nothing to educate the children, to how impart the education in the children to dedicate nation, to build a good nation, to build a good society. One should be good human being. यदि आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा मनुष्य होना आवश्यक है, न कि एक अच्छी डिग्री का होना आवश्यक है। मैं उदाहरण के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जो आप सभी को पसंद आएगा। यदि किसी कारणवश न पसंद आ रहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, न तो ऐसी कोई भावना है, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। इस विश्व में एक कैरेक्टर आए, प्रताप, जिनको हम सभी महाराणा प्रताप जी के नाम से जानते हैं। उनके कैरेक्टर को आप देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, और आपके बच्चे निश्चित रूप से बहुत अच्छे जीवन शैली को जिएंगे और बड़े ही आदर के साथ अपने जीवन को पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात आज भारत के आज के समय में, जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, एक नरेंद्र नाम का लड़का आज नरेंद्र मोदी के रूप में पूरे विश्व में भारत की बहुत बड़ी महिमा को स्थापित कर चुका है। भारत के लिए यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है।
और वह व्यक्ति कभी टॉपर नहीं रहा है। यदि रहा है, यदि रहे हैं तो मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में सब जानते हैं कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज इस महान राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना हुआ है और वो भी लोगों के हृदय में राज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों के हृदय में राज कर रहा है। गलत काम को रोकने से आप कभी मत डरिए, कभी मत रुकिए, कभी मत झुकिए, लेकिन सच का साथ आप हमेशा दीजिए, सदा दीजिए। यदि कहीं जाने अनजाने में कोई गलती आपसे हो जाए, उसके लिए तुरंत क्षमा मांगिए और हमें भी क्षमा कीजिए। इस चैनल का बिल्कुल यह तात्पर्य, यह नियत, यह विचार नहीं है कि हम किसी की भावना को आहत करें, किसी समुदाय को आहत करें, किसी के विचार को आहत करें। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे क्षमा कीजिए। हम इस एक छोटे से कार्य के लिए आप सभी का अपार और महान सहयोग और प्रेम की आशा करते हैं। निश्चित रूप से आप प्रदान करिएगा। आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। जय श्री राम।